आज तक पर इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। गुजरात के सियासी समर से लेकर राजस्थान के रण के बारे में हम चर्चा करेंगे। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल, गुजरात में लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस तीसरे पायदान पर है, यानी कि तीसरी प्लेयर है। कितनी सच्चाई लग रही है? आप गुजरात में है, प्रचार कर रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में? आज गुजरात में पहले चरण का मतदान है। और जो आपने कहा, ये मैं समझता हूँ वास्तविकता से बहुत दूर है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के अंदर है। और भाजपा का 2.5 दशक का शासन लोग देख चुके हैं और एक फटीग लोगों के अंदर बैठ चुका है। कांग्रेस पार्टी के पास इतने संसाधन नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है, जो हमारे क्षेत्र के, इलाके के, जिले के, प्रदेश के नेता हैं, उन सब ने बहुत मेहनत करी है। और मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा बड़ी चुनौती इस बार हम लोग देंगे, हम कामयाब भी होंगे। फर्स्ट फेज के जो पोल्स हैं, जैसा आपने कहा, पिछली बार बहुत कम अंतर था फर्स्ट फेज के जहाँ चुनाव आज हो रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार का हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो रूपरेखा तैयार करी है, जो ब्लूप्रिंट हमने जनता को दिया है, तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और भाजपा का कंटिन्यूस शासन रहा, देखिए दिल्ली में रहा, गुजरात में रहा, तो आज जो सारे इश्यूज हैं उस पर वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जवाबदेही हमने तय करी है और अंत में 8 तारीख को परिणाम देखिएगा, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। जी, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है, हवा बनाई जा रही है उसकी। अरविंद केजरीवाल पलटवार करके कहते हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। तो फिर कांग्रेस अपने आप को कहाँ पे खड़े देख रही है? अब और क्या कहेंगे वो। भाई, आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस हमने देखा है, उत्तराखंड में देखा है, यूपी में देखा है, अब आप हिमाचल में देख लीजिए, वहां भी जीरो आएगा। तो गुजरात में भी इन्होंने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ बहुत पैसा उन्होंने लगाया है मीडिया में, सोशल मीडिया में। लेकिन उनका जो नेटवर्क है, कांग्रेस का जो है परंपरागत जो वोट बैंक है, जो हमारा कार्यकर्ता गांव में, शहरों में, वार्ड में है, उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस का ही होगा। पहले भी यहाँ पर छोटी मोटी पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनको सीट्स या वोट मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। गुजरात में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी बयान सुर्खियों में है। रावण उन्होंने बुलाया, 100 सर वाला रावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक वक्त था जब मणिशंकर अय्यर के बयान ने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। क्या ये बयान भारी पड़ेगा कांग्रेस पर? ये बड़ा सवाल है। सरासर गलत है। पहली बात तो खड़गे साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसको जानबूझ के ट्विस्ट किया जा रहा है अपने आप सिंपैथी लेने के लिए। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतने काबिल नेता जो इस देश में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, उनको वोट लेने के लिए किसी और के काल्पनिक आलोचना से वोट लेने की क्या जरूरत है। उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। कितनी हमने महंगाई कम करी है, कितना हमने महिलाओं के प्रति अत्याचार वो कम किया है, दलितों का, किसानों का हमने जो लाभ किया है। आपने हर जगह तो लोगों को तंग किया है, जीएसटी से लेके, अर्थव्यवस्था से लेके, नोटबंदी से लेके, किसान कानून से लेके। उसका जवाब है नहीं। चुनाव के समय सिर्फ ये जो 2 हफ्ते का समय होता है, ये जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटके। और कहीं ना कहीं एक जज्बाती मुद्दे को लेकर वोट लेने की कोशिश है। दरअसल पर हार्ड फैक्ट के साथ अगर अपना परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे तो लोग वोट डालने वाले नहीं है। इस बार भी कोशिश की है, किसी कोई नेता ने कुछ कहा नहीं कहा, और खड़गे साहब ने सब बिल्कुल नहीं कहा जैसे पेश किया जा रहा है। वो सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, और अपनी जो परफॉर्मेंस है। अब जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, मैं दावा करना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों को नाम तक नहीं पता है। तो वो तो कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एक ध्रुवीकरण कर कर, भावनात्मक मुद्दों को बढ़ाकर वोट लेने की एक मुहिम है जो बीजेपी ने चलाई है। लेकिन 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे आप देखिएगा, स्पष्ट बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और गुजरात में भी जो अंडरकरंट चल रहा है, जो लोगों के जहन में एक फीलिंग है, जो अब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एक बदलाव जो चाहते हैं, उसका भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक आएगा 8 तारीख को। पर अगर आप बीजेपी को देखें तो बड़ी गंभीरता से बीजेपी इस पूरे चुनाव को ले रही है और बैक टू बैक रैलीज है, प्रधानमंत्री का रोड शो है। तो एक एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ यहाँ पे गुजराती अस्मिता और गौरव की बात हो रही है। गुजरात की बेटी के सामने कौन टिक पाएगा? अब रिकॉर्ड क्या टूटे हैं? रिकॉर्ड टूटे हैं जब डॉलर की कीमत सबसे ज्यादा हो गई देश में रुपए के मुकाबले। रिकॉर्ड टूटा है देश में, हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। रिकॉर्ड टूटा है गैस सिलेंडर के दाम का। रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का, बेरोजगारी का। रिकॉर्ड टूटा है अत्याचार हो रहे हैं देश में। तो उस रिकॉर्ड की चर्चा नहीं करता। अब ये अपने आप रिकॉर्ड बनाकर तोड़ना, अगर आपको प्रदेश में इतना अच्छा शासन दिया था तो काहे को आपने मुख्यमंत्री बदला, सारे मंत्री बदल दिए, मुख्यमंत्री बदल दिए, और अब भी केंद्र के मंत्री और प्रधानमंत्री को आगे वोट मांगनी पड़ रही है। अगर प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी होती
तो लोग जनता अपने आप आके वोट डालती। तो जरूरत क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को यहाँ पे हफ्ता हफ्ता बिताने की? दिल्ली का शासन छोड़कर आप गुजरात पड़े हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने परफॉर्मेंस जो स्टेट गवर्नमेंट की है, इसलिए आप लोग यहाँ पे आके वोट मांग रहे हैं। और ये चुनाव गुजरात के क्यों पोस्टपोन हुए, हिमाचल के साथ हिमाचल प्रदेश के जब चुनाव डिक्लेयर हुए यहाँ पे क्यों नहीं हुए? तो लास्ट मिनट पे जाकर यहाँ पर कभी कोई एक सरकार का आयोजन हो रहा है या कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, एंड तक लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि जितना दिखाते हैं उतना कॉन्फिडेंट भाजपा के साथ ही हो सकते हैं राजस्थान गुजरात को लेकर। फिर इस तरह की शब्दावली, औकात, रावण, इस तरह की शब्दावली का क्यों प्रयोग हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मौका देती है बीजेपी को। नहीं, मौका देने की बात नहीं है, ये मौका लेने की कोशिश करते हैं। भाई मुद्दों पर, जमीनी हालातों पर चर्चा करने से बचते हैं, डिबेट करने से बचते हैं। सिर्फ कभी धर्म की, जाति की, मुझको ये कहा, मुझको नीचा दिखाया, मुझको फलाना बोला, ढिमकाना बोला, ये कोई इलेक्शन इशू थोड़ी ना होते हैं, ये तो मीडिया में क्रिएट किए जाते हैं। अरे हाँ, प्रधानमंत्री सचिन, अरे प्रधानमंत्री इसको मुद्दा प्रधानमंत्री का बना रहे कि ऐसा है, किन की प्रधानमंत्री गाली एक पद मिलती है है, मुझे रोज। मौसी सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री एक पद होता है, उस पद की गरिमा को सबको ध्यान रखना पड़ता है। हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका स्पीकर का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो अखाड़ा है यहाँ पे पॉलिटिकल बात करनी चाहिए ना। यहाँ व्यक्तिगत मेरा अपमान, मेरा इज्जत, मेरी ईगो, इसमें हटाना चाहिए। गुजरात में जो आज हालात हैं सब जानते हैं, उस पर आप पर्दा रखकर सिर्फ अपनी हम्म। पढ़ाई कर वोट लेना चाहते हैं, तो कब तक चलेगा ये? एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन बार बार नहीं चल सकता। बदलाव होगा। और जहां तक आपने आम आदमी पार्टी की बात की है, आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ कुछ शहरों में अंदर हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर कुछ नुकसान भी अगर पॉलिटिकल होगा तो स्वतः वो भाजपा का नुकसान करेंगे यहाँ चुनाव लड़कर। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नंबर का, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का। आइए चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंचने वाली है, तो लगातार कहा जा रहा है कि राजस्थान में ही असल अग्नि परीक्षा है। तो क्या ये अग्नि परीक्षा सफल हो पाएगी? क्या ठीक ठाक यात्रा निकल जाएगी राजस्थान से? क्या कलह मची हुई? कोई कलह नहीं है। और आप जानती हैं कि राजस्थान में ये भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, और अब तक जो हर अलग अलग स्टेट्स में जो वेलकम हुआ है यात्रा का, राहुल जी का जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, वो अपने आप में हिस्टोरिक है। इस प्रकार की यात्रा किसी नेता ने आजाद भारत में आज तक करी नहीं है। सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में जो इमेज बनाई गई थी और असलियत क्या है। और उन्होंने पूरी यात्रा में आपको मौसमी कभी किसी की बुराई नहीं करी, जी। नहीं करी, आरोप नहीं लगाया। सिर्फ लोगों को साथ लेकर प्यार, मोहब्बत और एकजुटता का पैगाम वो दे रहे हैं। इसमें क्या गलत है? संविधान को मानकर, संस्थाओं को मानकर आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो इश्यूज हैं उसको सुने, उनकी बात में अपनी बात को रखें, इंक्लूसिव भारत की बात वो करते हैं। और वो राजस्थान जब यात्रा आएगी तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अब तक जो यात्राएं अलग अलग स्टेट्स में गई हैं, इससे कहीं ज्यादा बड़ा स्वागत राजस्थान में। राजस्थान क्योंकि पहला स्टेट है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह ज्यादा है। हमारे यहाँ चुनाव भी है 11-12 महीने के अंदर। तो यात्रा आ रही है 4 तारीख की शाम को झालावाड़ जिले में। और हमें लगता है कि जो 20-22 दिन यहाँ राजस्थान में रहेंगे तो अपने आप में एक जी अलग माहौल बनेगा, और हम सब लोग मिलकर उसको कामयाब करने में लगे हुए हैं। सचिन, आप भी कई बार यात्रा में गए हैं। केरल में मैंने आपको देखा था, आप यात्रा में जुड़े थे। जब भी अभी हाल ही में आप यात्रा में गए, जब भी आप यात्रा में जाते हैं तो लोगों को बहुत खलता है, बड़ी खलबली मच जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये आपके मन में बात हो सकती है, किसी को कुछ नहीं खलता, किसी को कोई खलबली नहीं बचती। सब लोग खुश हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग नेता जाके उनमें पार्ट लेते हैं। भाई वो तो राहुल जी चले हैं लगभग 2,500 किलोमीटर, हम चलते हैं 50, 20, 100 किलोमीटर। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में जाकर अपने अपना योगदान, अपना एक सपोर्ट देना, उसमें शामिल होना, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो तमाम देश के कांग्रेस नेता कर रहे हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक अलग अलग लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और वर्कर्स में, आम जनता में, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग एनजीओज हैं, किसान हैं, मछुआरे हैं, मजदूर हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, फौजी हैं, वो सब इस यात्रा में मिल रहे हैं लाखों की तादाद में। हो सकता है कि मेन मीडिया में यात्रा का जिक्र कम होता हो तो दबाव के कारण, लेकिन जो हकीकत है, जो लोग देख रहे हैं, जो उसको फील कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, वो यात्रा का जो अनूठा अनुभव है, उसको आप वहां जाकर, आप तो वहां जा चुकी है मौसमी, आप जानती हैं, एक अलग एटमोसफेयर जी। बनता है। और वहां पर एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कोई वोट नहीं मांग रहे, हम लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जनता के बीच, सड़कों पे, खेतों में, गांव में, खलियान में जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को एकजुट रखकर आगे बढ़ने की बात कर पर इस बार जब आप गए वहां पे तो प्रियंका थी वहां पे, और लगातार ये सवाल हुए, मतलब ये कहा गया कि यात्रा की जो टाइमिंग थी, आपके साथ राहुल और प्रियंका नजर आए, तो संदेश गया कि राहुल और प्रियंका की बैकिंग है।
मतलब पूरा समर्थन है आपको, इस तरह का संदेश गया। जो इस देश में संविधान में विश्वास रखता है, जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, उन सभी लोगों को राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का समर्थन प्राप्त। जो इस पार्टी के हित को चाहता है, जो भविष्य में इस पार्टी को मजबूत करना चाहता है, जो लोगों के बीच में काम कर रहा है, वो तमाम पार्टी के लोगों को पूरा समर्पण और साथ मिला हुआ है, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, खड़गे, सब लोगों का। तो ये कहना गलत है किसी एक को मिला, एक को नहीं। हाल ही में राहुल ने आपको असेट बोला, अशोक गहलोत को भी असेट बोला, दोनों लोग असेट हैं। पर जब वो बात जयपुर आते आते हो गई कि सब लोग, ये आजकल यही हो रहा है कि सब लोग असेट हैं, सब कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता असेट है, इस तरह की बात, वो नेता 1 2 3 वो सब असेट है, इस तरह की बात जयपुर आते आते बन गई। तो क्या आप असेट हैं पार्टी की, इसको कम आंकने की कोशिश थी इस तरह की बयान? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अलग अलग किसी भी सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने सुना राहुल जी ने बोला, वो आ, मैं समझता हूँ उनका आकलन है। और उनका आकलन सही होगा कि हम सब मिलकर ही, और पार्टी के लिए सभी लोग ऐसे होते हैं, बातें गलत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इसमें नुक्ताचीनी करनी चाहिए कि उन्होंने क्या बोला, किस लिए बोला। सब मिलकर काम कर रहे हैं। और मैंने कहा ना आपको, मेरा तो ये पहली प्राथमिकता है कि राजस्थान में जिस तरह मेहनत कर हम सरकार बनाए थे आज से 4 साल पहले, वो सरकार रिपीट हो मस्त। और 2023 में चुनाव होगा, समय ज्यादा नहीं है, ग्यारह जी। बारह महीने का समय बचा है। अगर हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ सरकार बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट्स पहले दोबारा रिपीट नहीं हुई। दिल्ली में 3 बार हुई है, असम में 3 बार हुई है, हरियाणा में 2 बार हुई है, आंध्र में 2 बार हुई है, और पहले तो बहुत बार होती थी। तो ये जो हम धारणा कभी कभी लेके बैठ जाते हैं कि 5 साल बाद सरकार बदलनी है, ये परिपाटी खत्म करनी पड़ेगी। इसको हम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि 23 में दोबारा हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जब वहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला कि ये कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और ये पूरी यात्रा को पॉज मोड में, विवाद को पॉज मोड में डाल देना चाहिए, सिर्फ फोकस यात्रा पर होना चाहिए। तो क्या ये टेम्पररी ट्रूस है? देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है, और कोई पॉज मोड में नहीं डाला गया है। यात्रा चल रही 7 सितंबर से, तब से हम सब लोग यात्रा के समर्थन में हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो। और राजस्थान के अंदर भी जो यात्रा आ रही है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है। तो उसका निश्चित रूप से कांग्रेस वर्कर्स के अंदर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा। उनको गैल्वेनाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। जो रूट चुना है वो 6-7 जिलों में से निकल कर जाएगा। तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, किसी एक नेता या एक कार्यकर्ता को, पूरी पार्टी को। अच्छा, रूट में क्या बदलाव है? क्योंकि झालावाड़ से एंट्री है, ऐसी चर्चा थी कि रूट में बदलाव है। झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ है, तो फिर वहां पे यात्रा क्या रंग लाएगी, ये भी सवाल है। नहीं नहीं, इट विल नॉट ओनली स्टार्ट वेल, इट विल स्टार्ट वेरी वेल। अब झालावाड़ किसका गढ़ है मुझे पता है, लेकिन झालावाड़ मध्य प्रदेश का पहला जिला आता है, तो इट इज अ बॉर्डर, वी हैव टू एंटर फ्रॉम देयर। और उसके बाद जो रूट पहले तय किया गया था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो एक सेंट्रल कमिटी है, मैं उसका सदस्य हूँ। जो रूट पहले तय किया गया था वही रूट है, झालावाड़ से होते हुए फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक होते हुए दौसा, अलवर। ये रूट पहले से तय था, वही रूट है, चेंज नहीं। हाल ही में जब केसी वेणुगोपाल गए, कहा गया कि ट्रूस हुआ, तो उस समय अजय माकन भी वहाँ पे नज़र नहीं आए। और जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं, तो अभी भी काफ़ी सेंसिटिव परिस्थितियाँ वहाँ पे बताई जा रही हैं। तो मतलब कि केसी वेणुगोपाल भी, उन्होंने भी काफ़ी सख्त संदेश दिए। मतलब इसकी नौबत आई ना। जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है स्टेट की, लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और मैं अजय माकन जी का जो प्रकरण है उस पर कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो अ, समय ठीक नहीं उसके बारे में कुछ बोलने का। लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है, सब मिलकर इसको कर रहे हैं। और मैंने कहा, सरकार कांग्रेस की है तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है लोगों की, वर्कर्स की, उसको हमें मीट करना है। वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इस यात्रा को मैं समझता हूँ कि राजस्थान के परस्पेक्टिव पहली बार कोई इतना मास मूवमेंट कोई नेता कर रहा है, करवा रहा है। और पूरी पार्टी उसको हाथों हाथ देगी, और इस मौके का हम सदुपयोग कर कर अपने लिए जो पॉलिटिकल लाभ है उसको मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा उनके लिए तपस्या, और 25 साल की उम्र में उन्होंने सोच लिया था कि वो यात्रा करेंगे और अब करने का मौका मिला है। पर क्या इसके सियासी मायने भी हैं? क्योंकि बतौर सियासतदान जब आप एक एक यात्रा लेते हैं, तो उसके कुछ नफा नुकसान पॉलिटिकली भी होते हैं। दोनों हैं। वो व्यक्तिगत भी जिन्होंने कहा, गलत नहीं कहा।
लेकिन राहुल जी ने जो किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं, कि आप जानती हैं कि रोज 25-30 किलोमीटर चलना, लगातार चलना, 2500 किलोमीटर, इतना लंबा सफर लोग गाड़ी में नहीं तय कर पाते हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, सुबह शाम चल रहे हैं और हर हाल में चल रहे हैं, बारिश में, धूप में, गर्मी में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संकल्प लिया है, और जैसे मैंने कहा शुरू में, लोगों के अंदर एक इमेज बनाने की कोशिश की कि राहुल जी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उस प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन इस यात्रा से एक निकल कर आया एक असली, एक कमिटमेंट, एक सोबरनेस, एक आत्मीयता, एक पारदर्शिता, और एक मन का जो भाव होता है, सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, उस तरह का एक भाव उनके प्रति जागरूक, वो खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। वो बहुत बेचैनी दे रहा है बीजेपी को। बीजेपी को सूट करता है कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करो, लोगों को टारगेट करो, उनका मजाक उड़ाओ, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से वो खुद ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सोचते हैं, एक इमेज निकल कर आ रही है, वो बहुत पीड़ित कर रहा है भाजपा को। लेकिन मैंने कहा इस यात्रा का हमने कोई एजेंडा पॉलिटिकल नहीं बनाया था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। इस यात्रा के खत्म होने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम फॉलो अप करें उन लोगों से जिनसे राहुल जी मिले हैं, जिस रास्ते पर निकले हैं, वहां पे हम और अपना जो नेटवर्क है व्यापक बनाएं, बूथ, गांव, पंचायत, वार्ड, जिले, दोबारा हम मेहनत करें, क्योंकि ये जो मूवमेंट बना है वो कंटिन्यू करना चाहिए, इसका पॉलिटिकल फायदा हमको निश्चित रूप से मिलेगा। इस बार आप बड़े नपे तुले बयान दे रहे हैं, मतलब लगातार जिस तरह से यात्रा चल रही थी और उसमें आप नजर आए, हमने देखा कि महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु और बाकी राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस की राज्य इकाइयों को भी एक साथ जोड़ा। तो क्या राजस्थान में भी ऐसा ही होने वाला है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आने वाले हैं? हम तो इस यात्रा से पहले भी जुड़े हुए थे। आप लोग कभी कभी कोशिश करते हो तोड़ने की, खरोचने की, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी एकजुट है और हम सब पार्टी सिंबल पर जीत कर आए हैं। हम सबने मिलकर मेहनत करी है और मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा, मैं कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का अध्यक्ष रहा पौने 7 साल तक, और मैंने हर चुनाव लड़ने की एक कोशिश करी। हम सब उपचुनाव जीते, पंचायत चुनाव जीते, विधानसभा चुनाव जीते। हम एक सीट पर रह गए थे 2013 में। क्या हाल हमारी पार्टी के हो गए थे, उस समय हम लोगों को मौका मिला, फिर हमने मेहनत करी और आज हम सत्ता में हैं। तो जिन कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत करी है, उनको मान सम्मान मिले, उनको पद मिले, उनको इन्वॉल्व हम करें डिसीजन मेकिंग में, यही होता है नेता का कर्तव्य। उसको हम निभा रहे हैं पूरी तरह से, और यात्रा के दौरान आप दिखेगा सभी कांग्रेस जन, चाहे कोई किसी भी कथित गुट का हो, लेकिन कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है, और ये मैसेज देना बहुत जरूरी अच्छा, जो वेणुगोपाल ने कहा है, संगठन महासचिव है वो, क्या वो समझ में आ गया लोगों को अच्छी तरह से? है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं है वो पार्टी चल नहीं सकती। मैं तो इस बात को बड़ा कमिटेड वे से मानता हूँ कि जिस पार्टी में अनुशासन नहीं है, वो कोई भी क्या पार्टी, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडिया हाउस हो, कॉर्पोरेट हाउस हो, क्रिकेट का कोई हो, स्पोर्ट्स टीम हो, अनुशासन रहेगा तभी कामयाब हम लोग हो सकते हैं। तो अनुशासन का अगर पार्ट को पढ़ाता है तो उसमें गलत क्या करता है, पूरा सहमत हूँ उससे। लेकिन अनुशासन जो है वो हर एक पे लागू होता है। कोई भी, मैं आज बहुत बड़ा अपने आप को समझूं और मैं समझू मेरे पे डिसिप्लिन लागू नहीं होता, तो ये मेरी गलतफहमी है। अनुशासन हर एक पे लागू होता है, और आज नहीं तो कल हम अपने किए पर हम लोगों को कहीं ना कहीं जवाबदेही देनी पड़ती है। तो ये सब पे लागू है, चाहे कार्यकर्ता छोटा या बड़ा हो। डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी का जो काम करने का तरीका है, वो सब पर लागू है। बात को सब समझते हैं। दूसरा सवाल यही बन रहा है कि लगातार वहाँ पे कुछ विजय बैंसला है या स्थानीय लोग हैं, वो विरोध की बात कर रहे हैं, आपके इलाके से गुजरेगी यात्रा, क्या उस पर विराम लग गया? ऐसा है मौसमी जी, ये सब मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक में इसका कोई ट्रैक्शन नहीं है। ये जानबूझ के कुछ विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, और रास्ता के विरोध में कोई नहीं है। अगर किसी को किसी व्यक्ति से, सरकार से कुछ और इशू है, उसको आगे बात कर ले, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा का विरोध करना, मैं समझता हूँ कि अब कोई तुक नहीं बनता, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, ना विरोध होगा। सब शांति से, सभी कौम, जाति, धर्म, इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा है भाई, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो विरोधी भी हैं उसको हम जोड़ना चाहते हैं कि देश इतना मिलकर काम करो, ये हमारा एक इंटेंशन है, उसमें फॉलो थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो छोटे मोटे आप जो नाम ले रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं बात में जाने की, ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, हम सब जिम्मेदारी से इसको निपटेंगे, और बहुत शानदार यात्रा में निकलेंगे। क्या ये यात्रा लॉन्च पैड होने वाली है, एक तरीके से लॉन्चिंग पैड कह लीजिए, चुनाव के पहले? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ ये लॉन्च पैड होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को 5 साल काम करना पड़ता है। हम सिर्फ चुनाव से एक महीने पहले जाग जाएं, वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हमारी पार्टी लगातार सक्रिय रही है। अभी भी हमारा एक उपचुनाव राजस्थान में हो रहा है, उसको हम लोग जीतेंगे। और राहुल जी की यात्रा एक
एक मजबूती देकर जाएगी कार्यकर्ताओं को। हम पे डिपेंड करता है हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं अगले 11 महीने तक। मुझे पूरा विश्वास है, सुझाव हमने दिए थे पार्टी आलाकमान को, उस पर अगर हम काम करेंगे और कुछ काम हुए भी हैं, एक दिशा में सही कदम उठेंगे, तो हम लोग 2023 में न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनाएंगे। ये चुनाव लोकसभा से 3 महीने पहले है। ये चुनाव में जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि 24 का जो लोकसभा चुनाव है वहां पे हम चुनौती देकर भाजपा को हरा सकें। सवाल ये भी है कि सरकार दोबारा बनाएंगे तो मुखिया कौन होगा? अब ये भविष्य में क्या होगा, इसको ना तो आप जानती ना मैं जानती। ये जो निर्णय करना है पार्टी को करना है, और सही समय पर पार्टी सही निर्णय करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा सचिन, जाते जाते, क्योंकि लगातार मैं देख रही हूँ कि सारी गुगलियां आप ले रहे हैं और बड़ा संयम बरत रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी जो है संयम खो रही है, आप संयम बरत रहे हैं, क्या माजरा क्या है ये? नहीं, मजा कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल पूछे मैंने बेबाकी से तो जवाब दिया। मैंने किसी सवाल को आंसर करने से मना नहीं किया, मैंने साफ साफ जो था। और मेरी पुरानी आदत है, मेरे जो बात मन में होते हैं बोल देता हूँ, संकोच नहीं करता हूँ। और ये खुश रहने का सबसे आसान फॉर्मूला है कि जो मन में हो बोल देना चाहिए। और मुझे लगता है जितना ज्यादा ओपननेस रहेगी चर्चा में, बात करने में, उतना अच्छा रहता है। शुक्रिया सचिन, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवाल भी आपने लिए, सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि सवालों की झड़ियां लगातार बरकरार रहेंगी। राजस्थान के रण में जाहिर तौर पर मीडिया की भी पैनी नजर रहेगी कि आखिर कांग्रेस कितनी साथ साथ नजर आती है। इस इंटरव्यू को देखने के लिए शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।